बच्चे लास्ट क्लास में हमने बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था आपका यहाँ पे गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हाउ गवर्नमेंट स्पेंड हिज इनकम, ठीक है, इन आवर इकोनॉमी। बेसिकली वो जो पैसा कमाते हैं वो उसको किस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेज पे क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से गवर्नमेंट का बजट बोला जाता है। उस गवर्नमेंट बजट के अंदर हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, यानी कि गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीजें मेन होती हैं बेटा। एक तो पैसा आना जिसको हम बोलते हैं बजट रिसीप्ट, और एक होता है पैसे का जाना, वो क्या कहलाता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि बजट रिसीप्ट्स के भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। अब एक एक करके हम उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे बेटा। कंपोनेंट ऑफ बजट में आता है बेटा रिवेन्यू बजट। सबसे पहले क्या आता है उसका, रिवेन्यू बजट। ठीक है, रिवेन्यू बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज क्या क्या है, गवर्नमेंट के पास इनकम रिवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है। तो देखिए बेटा यहाँ लिखा है द रिवेन्यू बजट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोर्स फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज गेटिंग देयर रिवेन्यू। कहते हैं इस बजट से हमें ये पता चलता है कि बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसका रिवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। बेसिकली अगर रिवेन्यू की बात करते हैं बच्चे, तो इस रिवेन्यू को बोला जाता है गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है, कहता है इट शोज टैक्स रिवेन्यू, अदर रिवेन्यूज एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम दीज रिवेन्यू। इसके अंदर यह दर्शाया जाता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स से पैसा कितना कमाया, अदर सोर्सेज से कितना पैसा कमाया, और उस पैसे को फिर उन्होंने खर्चा कहाँ कहाँ पे, उसके लिए क्या बनाया जाता है बेटा, आपका ये बजट बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है बेटा यहाँ पे कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या है, कहता है कैपिटल बजट comprises capital receipt and capital expenditure. Capital receipt refers to borrowings, loan from a public or a foreign government or a borrowing from the central bank made by the government of a country. देखो कैपिटल रिसीप्ट का मतलब है गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। ठीक है, अभी हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे कि कैपिटल रिसीप्ट वगैरह क्या होती है। ठीक, अब आगे देखिए इसके अंदर बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया कंपोनेंट ऑफ बजट में दो होते हैं, गवर्नमेंट की इनकम यानी कि रिवेन्यू, गवर्नमेंट का कैपिटल बजट हो गया, ये रिवेन्यू बजट हो गया। अब रिवेन्यू बजट के ना दो पार्ट्स हैं, एक है रिवेन्यू रिसीप्ट और एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल बजट के भी दो पार्ट हैं, एक है कैपिटल रिसीप्ट और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके ये समझते हैं, और मैं हाथों हाथ आपसे बच्चे अभी पूछता भी चला जाऊंगा, पहले इसको समझ लो फिर डिटेल में समझेंगे अभी आगे। कहता है व्हाट डज द रिवेन्यू बजट प्राइमरीली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। कहता है जो रिवेन्यू बजट होता है गवर्नमेंट की किस चीज को प्राइमरीली वो दर्शाता है, क्या समझाता है बेटा वहां पे, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, यानी बी पॉइंट आ जाएगा सर। वो हमें क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग रिवेन्यू सोर्सेज क्या है। विच कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल बजट इंक्लूड्स बोरोइंग एंड लोन फ्रॉम द पब्लिक फॉरेन गवर्नमेंट। कहता है इसमें से कौन सा बजट होता है गवर्नमेंट का जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या लेती है बेटा, लोन्स लेती है। लोन्स किसमें लेती है, अभी पढ़ा था हमने, कैपिटल रिसीप्ट होती है उसकी। What is an example of a capital expenditure for the government? गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है बेटा, वो होता है बेटा आपका यहाँ पे पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नमेंट, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एयरपोर्ट। क्या आएगा बेटा इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एयरपोर्ट। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, चल रुक जाओ, अभी डिटेल में आगे समझेंगे फिर करना है इसको। वेयर डज द गवर्नमेंट प्राइमरली ऑब्टेन कैपिटल रिसीप्ट फ्रॉम। कहता है ज्यादातर जो गवर्नमेंट है मेनली उसके पास कैपिटल रिसीप्ट कहां से आती है बेटा, बोरोइंग्स और, ठीक है। फिर आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ बजट व्हाट डज कैपिटल रेफर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स, करंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो बेटा कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के अंदर यूज होते हैं। कैपिटल की कुछ भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी लॉन्ग टर्म कहलाती है। ठीक है, अब पहले हम ना यहाँ से वो क्वेश्चंस वहां पे गलत दे दिए गए हैं वैसे, अब ये समझ के वो क्वेश्चन करोगे तो और आसानी से हो जाएंगे। देखो पहला पार्ट आता है बेटा यहाँ पे बजट रिसीप्ट, कोई भी लिखते हुए ना दिखे, सिर्फ यहाँ समझते हुए दिखेंगे भाई। अभी मैं पूछूंगा आप सबसे एक एक करके। कहता है बजट रिसीप्ट किसे कहा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था बेटा कि रिसीप्ट के हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक है हमारे पास सबसे पहला रिवेन्यू रिसीप्ट। अब रिवेन्यू रिसीप्ट को याद करने का ना एक सिंपल सा लॉजिक है, वो आप चाहे लिखना भी, अभी मैं बताऊंगा आपको। कहता है रिवेन्यू रिसीप्ट रेफर्स टू दोज रिसीप्ट दैट नाइदर रिड्यूस द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी रिसीप्ट जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की असेट्स कम होती हैं, नर क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बनती है। यूजुअली दीज रिसीप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर एंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी बिजनेस। ये रिकरिंग का मतलब होता है बार बार। रिकरिंग का क्या मतलब होता है बेटा यहाँ पे, जो बार बार होती हैं। ठीक है, और इसका इंपैक्ट किस पे बढ़ता है, हमारे बिजनेस के ऊपर बढ़ता है, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को उसमें से टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स आए, वो ह्यूमैनिटीज वालों को कम ही समझ आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है नाइदर रिड्यूस द असेट्स ऑर्गेनाइजेशन नर क्रिएट द लायबिलिटी।
देखो असेट्स को आप ऐसे समझो बेटा कि असेट्स को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है संपत्ति। क्या बोलते हैं इसको हम? संपत्ति। और लायबिलिटी को अगर मैं सिंपल शब्दों में भाषा में बताऊं आपको तो लायबिलिटी का मतलब होता है उधार, कर्जा। ठीक है, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू रिसीप्ट है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे कि रिवेन्यू रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है जिससे ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना ही असेट्स कम होती है। कैसे, ये समझो। मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया अपनी इनकम के ऊपर, तो जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं तो क्या गवर्नमेंट उसके रिटर्न में मेरे को कुछ देती है? सर कुछ भी नहीं देती। तो यानी सर अपनी संपत्ति में से वो मेरे को तो कुछ नहीं दे रही। इसका मतलब सर उसकी असेट्स कोई कम। क्या मेरे को जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे प्रॉमिस करती है कि आज आप मेरे को टैक्स दे रहे हो तो इसके बदले में फ्यूचर में मैं आपको कुछ दे दूंगी? गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कहती ना टैक्स के बदले में। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की कोई देनदारी भी नहीं बनती मेरे ऊपर। वो सिर्फ एक ऐसा पैसा है जो मैं गवर्नमेंट को दूंगा, ना तो गवर्नमेंट उसके रिटर्न में मेरे को कुछ देगी, ना गवर्नमेंट मेरे को प्रॉमिस करेगी कि मैं फ्यूचर में आपको इसके बदले में दूंगा। तो इसका मतलब ना तो गवर्नमेंट की कोई संपत्ति कम होगी, ना गवर्नमेंट के ऊपर कोई उधार चढ़ेगा, क्योंकि ना तो वो वादा कर रही ना कुछ आपको दे रही। समझ आ गया? तो शॉर्ट में याद रखने का तरीका है सर, रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जिसमें असेट्स कम नहीं होती और लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। पूछूंगा, ध्यान से देखना बेटा अब इसको। अब यहाँ पे और डिटेल में समझते हैं समरी ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट। देखो बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट जो है ना वो दो तरीके की होती है। अगर हम रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो मेजर रिवेन्यू सोर्स है रिवेन्यू रिसिप्ट का वो है टैक्स। क्या है? और उसके अलावा बच जाता है हमारा नॉन टैक्स। पहले हम समझते हैं कि सर टैक्स रिसिप्ट कौन सी होती है। बेटा टैक्स के अंदर ना हमारे दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब पहले एक एक करके समझ लेते हैं इनको कि ये होते क्या है। ध्यान से देखिए बच्चे इधर। देखो बेटा, जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा टैक्स, ध्यान से सुनना वर्डिंग, सर कोई भी ऐसा टैक्स जिसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी सर अगर मेरी इनकम है तो मेरे को उस इनकम पे खुद ही टैक्स भरना पड़ेगा, मैं किसी और से लेके नहीं दूंगा या किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। अगर मेरा हाउस टैक्स है तो मेरे घर का टैक्स मुझे ही भरना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि किसी और के ऊपर डाल दूं। समझ आया? तो डायरेक्ट टैक्स सर वो टैक्स होता है द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, किसी और के ऊपर उसे आप नहीं डाल सकते। एग्जांपल, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी के लिए, इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए। ये आपको खुद ही भरना पड़ेगा, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन मैं क्या कर सकता हूं बेटा, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, किसी और के ऊपर डाल सकता हूं। अर्लियर एक्साइज सर्विस टैक्स, सीएसटी, सीएसटी नहीं है जीएसटी, पहले सीएसटी एक्साइज सर्विस ये सब कुछ होता था ना, अब सिंपल एक ही हो गया, उसकी जगह क्या, जीएसटी। सब टैक्सों को मिला के उसकी जगह, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, सब टैक्सों की जगह एक टैक्स लगता है, क्या है उसका नाम, जीएसटी होता है। अब सर जीएसटी इनडायरेक्ट कैसे हुआ? भैया एक्चुअल में आप कहीं पे भी सामान लेते हो तो जीएसटी देना किसको है? दुकानदार को देना है, लेकिन वो ले किससे रहा है? हमसे। यानी उसने वो जीएसटी का बर्डन किस पे डाल दिया? कस्टमर पे डाल दिया। समझ आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब? द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, जिसका बर्डन हम किसके ऊपर डाल देते हैं? किसी और के ऊपर डाल देते हैं। यानी जीएसटी दुकान वाले को देना है, लेकिन वो डायरेक्टली ना देके किससे लेता है? पहले कस्टमर से लेता है, फिर किसको देता है बेटा? वो कस्टमर के बाद गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? अपने टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डाल रहा है? कस्टमर पे डाल रहा है। तो इसीलिए वो कौन सा टैक्स हो गया आपका? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट वो जिसका बर्डन कहीं और नहीं डाल सकते, इनडायरेक्ट वो जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट। अब फिर आता है बेटा, अब ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की इनकम होती है जो कि टैक्स के अलावा है? कैश ग्रांट। कैश ग्रांट का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रांट का मतलब एड लिखा है ना यहाँ पे, तो ग्रांट का मतलब होता है बेसिकली हेल्प, जो कि आपके पास डोनेशन, चैरिटी, इन सब तरीकों से आती है आउटसाइड द कंट्री। जब आपके यहाँ पे कुछ, जैसे कोविड में हमने किया था, वैसे ही विदेशों में से कहीं से हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ग्रांट्स कहलाती है। डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा भी है। लाभांश का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमा लेती है तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा किसको बांटती है? अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है। उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। देखो डिविडेंड हिंदी में क्या कहला रहा है बेटा, यहाँ पे समझो, इसका हिंदी क्या है? लाभांश। ठीक है, अगर संस्कृत में चले जाओगे थोड़ा सा तो लाभ जमा अंश। लाभ क्या होता है बेटा? प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंश को क्या बोलते हैं हम? पार्ट। तो बेसिकली
अपने प्रॉफिट का एक पार्ट गवर्नमेंट क्या करती है या पीएसयूज क्या करती हैं, किसको देती हैं? ऐसा नहीं है पीएसयूज ही करती हैं, प्राइवेट भी करती हैं आज के डेट में, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती हैं। तो ये भी क्या हो गया बेटा, एक तरीके से आपकी इनकम सोर्स हो गई। इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स गिवन, गवर्नमेंट ने जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज आता है। फीस फ्रॉम पब्लिक बिजनेसेस, फीस कैसे आती है? भैया आपको कहीं का लाइसेंस लेना है, मान लो आपने केमिस्ट शॉप खोलनी है, आपने लिक्वर शॉप खोलनी है, तो आपको लाइसेंस के पैसे देने पड़ेंगे। आप मकान लेते हो तो रजिस्ट्री करानी पड़ती है। आपकी बाइक का चालान कट गया, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, इन सब की फीस पे होती है ना। आपके एमसीडी स्कूल्स की फीस हो गई। तो ये सब भी क्या है बेटा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज है, इनकम सोर्सेज है, ठीक है। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू क्या होता है ये समझो बेटा। यहाँ पे कहता है टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस टैक्सेस। कहता है टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बच्चे वो रेवेन्यू होता है जो कि उसने अपने अलग अलग इनकम सोर्सेज से कमाया है टैक्स के रूप में। कहता है टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स है वो क्या है बेटा, टैक्स ही है। फिर कहता है टैक्स रिवेन्यू पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है। गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है बेटा, रिच सेगमेंट से ज्यादा टैक्स लेती है, जो वो पैसा आता है उसे अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में लगाती है। पुअर सेगमेंट से टैक्स कम लेती है जिससे कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या हो सके, कम हो सके। यानी पुअर से आप कम टैक्स लो, रिच से आप ज्यादा टैक्स लो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। कहता है व्हेन द लायबिलिटी एंड द बर्डन टू पे द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन द टैक्स इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। अभी आपको बताया था, यानी कि उस टैक्स को चुकाने के लिए भी मेरे को ही जाना पड़ेगा और पे भी कौन करेगा, मैं ही करूंगा, मेरे बिहाफ पे कोई और पे नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, व्हेन द लायबिलिटी एंड द बर्डन टू पे द टैक्स फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन द टैक्स इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट टैक्स। जब उस बर्डन को हम किसी और के ऊपर डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है सर, हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा, ठीक। अब इसके बाद एक एक करके हम ये नॉन टैक्स पढ़ लेते हैं बेटा। यहाँ पे नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या बताया था बेटा, कहता है नॉन टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू द रिवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अदर देन द टैक्सेस। यानी गवर्नमेंट के द्वारा वो पैसा कमाया गया जो कि वो अपने टैक्सेस के अलावा सोर्सेज से कमाती है। नॉन टैक्स रिवेन्यू कम फ्रॉम द फाइन्स, पेनल्टीज, फीस, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, बोरोइंग्स, स्पेशल लेवाई एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, टैक्स के अलावा भी, जहां से आप क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। नॉन टैक्स रिवेन्यू इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट। लेकिन नॉन टैक्स जो है बेटा वो ज्यादा मेजर सोर्स नहीं है, मेजर सोर्स कौन सा है आपका, टैक्स ही है। फिर आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू particularly special levy, fines and penalties etc are collected to discourage the citizen from violating the law। देखो जितने भी ये नॉन टैक्स वाले हैं ना, फाइन्स वगैरह, ये क्यों लगाए गए हैं भाई, चलान क्यों कटता है, ताकि आप लॉ ना तोड़ो। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पे गवर्नमेंट पैसा क्यों ले रही है, ताकि आप इलीगल प्रॉपर्टीज ना लो। तो जितने भी नॉन टैक्स रिसीप्ट हैं वो गवर्नमेंट ने इसलिए लगा रखी है कि जो लोग हैं वो अपने कानून के अंदर ही काम करें, कानून को, लॉ को वायलेट ना करें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट पे देखिए बेटा, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं बेटा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स का अपोजिट होती हैं बिल्कुल। कैसे, कहता है गवर्नमेंट रिसीप्ट दैट आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लोन और रिड्यूस द असेट्स दिस इन्वेस्टमेंट और कॉल्ड अ कैपिटल रिसीप्ट। मतलब समझो, अब यहाँ पे मैंने रेवेन्यू रिसीप्ट क्या बताया आपको, देखो यहाँ पे जरा, आपको बेटा मैंने बताया कि रेवेन्यू रिसीप्ट वो होती है जिससे ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना ही असेट्स कम होती है, ये थी रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट मैंने आपको क्या बताया सर, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मतलब कैपिटल रिसीप्ट से आपकी लायबिलिटी भी बढ़ती है और असेट्स भी क्या होती है, यहाँ पे कम होती हैं। क्यों, मैं बताता हूँ, सुनो। कैपिटल रिसीप्ट का एक एग्जांपल है लोन टेकन फ्रॉम अ वर्ल्ड बैंक। मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो पैसा तो आया ना, रिसीप्ट तो हुई, लेकिन बेटा जब लोन लिया है तो मेरा क्या चढ़ गया, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, उधार चढ़ गया, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ आई। अब गवर्नमेंट ने एक टर्म पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि लगातार घाटे में जा रही हैं, वो क्या करती है, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट ने अपनी एक कंपनी
प्राइवेट सेक्टर को बेची तो उसके पास आया पैसा, वो जो पैसा उसके पास आया वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। लेकिन उसके बदले में उसने क्या बेची, अपनी एक कंपनी बेची ना, तो इसका मतलब उसकी संपत्ति असेट्स क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। तो कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिसके बदले में गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी और असेट्स क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, उस रिसिप्ट को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? पूछूंगा अभी आप सबसे, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है आइदर क्रिएट एन लायबिलिटी और रिड्यूस एन असेट्स। उसके बाद आते हैं बेटा सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं सर ये कैपिटल रिसिप्ट आती कहाँ से है, क्या क्या सोर्सेज है इसके। जैसे रिवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स थे, इसमें क्या है, सबसे पहला है बेटा बोरोइंग, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल। या तो मैं उधार लेता हूं अपने ही देश में किसी बैंक से या वर्ल्ड बैंक से। कहता है बोरोइंग्स आर मेड टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। अ गवर्नमेंट में बोरो मनी डोमेस्टिकली जनरल पब्लिक बाय इशूइंग अ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट। गवर्नमेंट से क्या कर सकती है बेटा, अपने बॉन्ड्स मार्केट में बेचेगी, पब्लिक से क्या ले लेगी, वो पैसा ले लेगी। ये तो हो गया डोमेस्टिक वाला। दूसरा सर एक्सटर्नली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, या वो किसी विदेशी बैंक से या विदेशी इंस्टीट्यूट से क्या ले लेगी, लोन ले लेगी। अब इसमें हुआ क्या, लॉजिक भी समझते चले जाओ सर। इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनो, इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई सर यहाँ पे। भाई साथ साथ रूल भी चेक करते जाओ, भैया रूल क्या है कैपिटल रिसिप्ट का, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या असेट्स। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने लोन लिया है तो मेरी यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो गई सर, बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको तो समझ आ जाएगा कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने बेटा आपको 10,000 रुपए सपोज करो उधार दे रखे हैं, तो मैंने 10,000 आपसे लेने हैं ना, तो जो आपके पास 10,000 पड़े हैं वो मेरे हैं या आपके हैं, मेरे हैं। तो यानी मेरी संपत्ति है जो आपके पास रखी हुई है, मैंने आपसे लेने हैं। समझ आई क्या कह रहा हूं भैया? ध्यान से सुन लो मेरी बात को, नहीं समझ आएगा वरना ह्यूमैनिटीज वालों को। देखिए बच्चे इधर, एक ए पर्सन है, उसने बी को 10,000 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। तो बी ने इससे उधार लिया है ना, तो बी के लिए क्या बन गई बेटा ये एक तरीके से, क्योंकि बी के ऊपर उधार चढ़ गया यहाँ पे किसका, ए का, क्योंकि उसने उससे 10,000 रुपए उधार ले लिए। और ए के लिए क्या बन गई एक तरीके से, असेट्स बन गई। क्यों? क्योंकि उसने किससे पैसे लेने हैं, अब ये बी से लेने हैं, तो बी से उसके पास 10,000 रुपए आने हैं। समझ आई? अब सिंपल सा लॉजिक बताओ, जब बी इसको पैसे दे देगा तो इसकी तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लेकिन इसकी असेट्स भी क्या हो जाएंगी, साथ साथ कम हो जाएंगी ना, क्योंकि जो इसने 10,000 रुपए लेने थे, एक उसकी असेट्स खड़ी थी डेटर नाम की, वो क्या हो गई अब एक तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। तो वो जो डेटर्स थे 10,000 रुपए बी के पास खड़े हुए थे, वो पैसा क्या आ गया हमारे पास, वापिस आ गया। अब यही सेम एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, टॉपिक है आपका रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। मतलब गवर्नमेंट ने बाहर वालों को कुछ लोन और एडवांस दिया हुआ था, अब वो रिकवर कर रही है, यानी जिसको लोन दिया हुआ था उससे क्या ले रही है बेटा, वो वापस ले रही है। तो गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो रही है एक तरीके से वापसी में। कैसे समझो, लोन्स ऑफर टू द अदर आर द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आ गई ना वही बात, कहता है जो गवर्नमेंट दूसरों को लोन दे रही है वो गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाती है, उसकी असेट्स बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उसका पैसा सामने वाले के पास रखा हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की क्या बन गई, असेट्स। It includes recovery of loans and granted by the government to state and union territory of the government. गवर्नमेंट देती किसको है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है। It is a capital receipt because it reduces the financial assets of the government. क्यों? क्योंकि जब वो लोन देगी भी ना तो उसके पास से पैसा क्या होगा, एक तरीके से कम होगा, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गिव 1,000 करोड़ एज अ लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने दिल्ली की गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ का लोन दिया। हियर द वैल्यू ऑफ असेट्स इज 1,000 करोड़। तो गवर्नमेंट की असेट्स कितनी चलेगी सामने वाले के पास, 1,000 करोड़ की। व्हेन दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट रीपे द 100 करोड़, अब उस 1,000 करोड़ में से देखो, ये 1,000 करोड़ रुपए पड़े हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास, जब वो इसमें से 100 करोड़ रुपए वापिस कर देगी तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके पास कितनी असेट्स बाकी बच जाएंगी बेटा, 900 करोड़ बच जाएंगी ना। तो यानी असेट्स क्या हो गई बेटा यहाँ पे उसकी, कम हो गई,
क्योंकि पहले उसने उससे कितने लेने थे 1000 करोड़, अब 100 करोड़ उसके पास आ गए, तो अब उसने उससे कितने लेने हैं, सिर्फ 900 करोड़ लेने हैं, तो उसकी असेट्स क्या हो गई यहाँ पे, कम हो गई। तो द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिड्यूस 900 करोड़ सिंस रिकवरी ऑफ लोन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ असेट्स, इट्स टर्म्ड एज अ कैपिटल रिसीव। तो पहले वाले में क्या हुआ था सर, लायबिलिटी बढ़ गई थी जब उसने लोन लिया, अगले वाले में उसने रिकवरी ऑफ लोन करी तो उसकी एसेट्स क्या हो गई वहां पे, ठीक है। फिर आता है बच्चे हमारा यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आता है टर्म हमारा, देखो डिसइन्वेस्टमेंट है क्या, ये अभी भी डिस्कस करा बेटा मैंने आपको। क्या बताया, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट रेजेस फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आल्सो। डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग whole or a part of a shares equity of the selected public sector enterprises held by the government. As a result, government assets are reduced. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा या तो पूरी की पूरी कंपनी बेच दी जाती है या उसका कुछ पोर्शन बेचा जाता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है यहाँ पे, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। Which of the following is not a characteristics of a revenue receipt? यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, पहले आप सबसे पूछूंगा क्वेश्चन से, यहाँ देखिए बेटा मैंने आपको बताया रिवेन्यू रिसीप्ट्स वो होती है जिसमें ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना ही असेट्स। अब क्वेश्चन पहला मेरा ये है कि नीचे जो आइटम्स दी हुई हैं इसमें से कौन सी हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, रिवेन्यू रिसीप्ट, दीपक बोलो, बी, दे रिड्यूसेस द ऑर्गेनाइजेशन असेट्स, सी होगा बेटा, दे क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दे आर रिकरिंग इन नेचर, they affect the profit and loss of the organization, they revenue। तो बेटा देखो वो किसी भी तरीके की, मैंने क्या लिखा, वो किसी भी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, सी पॉइंट हो जाएगा, यानी इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बढ़ती। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अ रेवेन्यू रिसीव्ड फॉर द गवर्नमेंट, सीधी सी बात है सर, टैक्स रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, जिससे मैं पूछूं सिद्धि बताओ डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है इसमें, ए जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, सी इनकम टैक्स, ठीक है। फिर आता है व्हाट आर नॉन टैक्स रिवेन्यू प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम, कहता है जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है बेटा वो इन सब में से कहां से आता है हमारे पास, फाइन्स और बाकी जितने भी तीनों हैं, या कौन से हैं हमारे, टैक्स रिवेन्यूज हैं, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैपिटल रिसीव्ड फॉर द गवर्नमेंट, जिससे मैं पूछूं, ठीक है हिमांशु भैया इसमें से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट है, डी, ग्रांट्स एंड डोनेशन, बहुत ही बढ़िया। कौन सा होगा बेटा, बी, रिकवरी ऑफ, अभी इतना बड़ा एग्जांपल देके चुका हूं मैं, दांत फाड़ लिया होगा काम, है ना। अभी एग्जांपल दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने 1000 का करोड़ का लोन दिया, उसमें से 100 करोड़ पे वापस आ गए थे, 900 करोड़ पे बचे, ये क्या है बच्चे हमारा एक तरीके से कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगी, ठीक है।